बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हमारे दो प्रैक्टिकल्स रह गए थे, एक था एग्जामिनेशन ऑफ अपर लिम्ब स्ट्रेंथ और एग्जामिनेशन ऑफ लोअर लिम्ब स्ट्रेंथ। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना, आपने जस्ट वो चीज़ें चेक करनी है, क्योंकि आप ध्यान से प्रैक्टिकल का नाम पढ़ें तो यही लिखा हुआ है एग्जामिनेशन ऑफ अपर लिम्ब स्ट्रेंथ। उन्होंने कोई कुछ नहीं कहा कि आपने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है या कोई और एग्जामिनेशन करना है। इसलिए जो बच्चे पूछ रहे थे कि जी हमने वो बाइसेप रिफ्लेक्स और ये वाली चीज़ें, आपने कुछ नहीं करना। जो चीज़ें मैंने आपको जस्ट बतानी है आपने वो करनी है। और जो यूएचएस ने लिखी हुई हैं ये चीज़ें, वो चीज़ें जो यूएचएस ने लिख के आपको भेजी हुई हैं। तो आपने सबसे पहले अपर लिम्ब स्ट्रेंथ जब चेक करनी है, आप स्टेशन पे गए, वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप अपर लिम्ब स्ट्रेंथ चेक करें। सबसे पहले आपने करना है पेशेंट को एक्सपोज। अब आपके सामने बैठे हैं जी ये साहब, इनका हमने करना है अपर लिम्ब स्ट्रेंथ का एग्जामिनेशन। अब तक हमने जितने भी प्रैक्टिकल्स किए हैं, सबसे पहले एग्जामिन करना होता है, लेकिन एग्जामिन से पहले एक और चीज़ भी होती है, हमने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है और कंसेंट लेनी है। इसलिए हम कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपके हाथों का मुआयना करूँगा। उम्मीद है इस दौरान आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, आपका मुआयना वहीं पर रोक दिया जाएगा। अच्छा, कंसेंट लेने के बाद आपने जब स्टार्ट करना है, आपने सबसे पहले फुल एक्सपोजर करवाना है पेशेंट का। अगर वहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट बैठा हो उसने फुल स्लीव पहनी हो तो भी आपने अपने जो एग्जामिनर है उसको लाजमी कहना है कि मैं इनका फुल एक्सपोज करवाना चाहता हूँ। ठीक हो गया, आपने फुल एक्सपोजर करवा लिया। अब आपने अपने हाथ सामने इस तरह रख लें, ठीक हो गया। अब आपने अपनी आंखों से टच नहीं करना, अपनी आंखों से आपने चेक करना है कि कोई मसल में डिफॉर्मिटी तो नहीं है। आपने ये देखना है डेल्टॉइड ठीक है, बाइसेप ठीक है, बाकी सारा कुछ ठीक है। ठीक हो गया, ये आपने चेक कर लिया, आपने अपनी आंखों से देख लिया, कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, कोई स्कार मार्क नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। उसके बाद आपने ध्यान से सब चीज़ों को आपने देखना है। यहाँ पे जो इनकी रिस्ट वगैरह है उसको भी आपने देखना है, एक एक चीज़ को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने के बाद फिर आपने पेशेंट से वही क्वेश्चन करना है कि आपको आपके दोनों बाजुओं में किसी जगह पे दर्द तो नहीं है। अगर पेशेंट कहता है कि हाँ इस जगह पे दर्द है तो उस जगह को आपने बाद में एग्जामिन करना है, बाकी चीज़ों को आपने पहले एग्जामिन करना है। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं इसके मसल्स के टेस्ट की तरफ। मसल्स के टेस्ट अब हमने कैसे करने हैं? सबसे पहले अब इनके ये दोनों बाजू एक्सपोज हैं। हमने सबसे पहले इस तरह मसल्स की टोन चेक कर लेनी है। मसल फ्लैसिड तो नहीं है, ठीक है। दोनों तरफ मसल्स की हमने टोन चेक कर ली। ये डेल्टॉइड है आपका, डेल्टॉइड की भी हमने टोन चेक कर ली। उसके बाद अब हम पेशेंट को क्या कहना है, अब आपने इधर मेरी तरफ देखें, आपने अपने बाजुओं को इस तरह ऊपर उठाना है। मैंने आपको उठाने नहीं देना, लेकिन आपने फिर भी उठाना है, ठीक है। अपने बाजुओं को इस पोजीशन में लेके आए, ऊपर उठाएं अपने बाजुओं को। आपने जस्ट रेजिस्ट करना है। आपने ये नहीं कि पेशेंट के साथ जोर आजमाई स्टार्ट कर देनी है, आपने जस्ट रेजिस्ट करना है, ठीक है। अब उन्होंने बिल्कुल आराम से वो ऊपर लेके आ गए, ठीक है। दोबारा मैं करके दिखाता हूँ, ऊपर लेके आए, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने हाथों को सीधा ऊपर लेके आना है, ठीक है। हाथों को सीधा ऊपर लेके जाए, ऊपर लेके चले गए, डेल्टॉइड चेक हो गया। अब आपने अपनी आंखें बंद रखनी है और अपने हाथों को इस तरह सीधा करके रखना है। अपनी आंखें बंद रखें, आपने 10 तक गिनना है अपने दिल के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेशेंट के हाथ बराबर उसी पोजीशन में रहेंगे, ठीक हो गया। डेल्टॉइड हमने चेक कर लिया। अब हमने चेक करना है बाइसेप्स को। बाइसेप्स को हम कैसे चेक करेंगे? आपने पेशेंट को कहना है कि आपने ना ये हाथ इस तरह लेके जाना है अपना, ठीक है। अपना हाथ आगे की तरफ लेके जाएं, ठीक है। आपने जस्ट थोड़ा सा रेजिस्ट करना है। सिमिलरली इस हाथ को भी लेके जाएं, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि इस बाइसेप की स्ट्रेंथ बिल्कुल ठीक है। अब मैंने आपको ऐसे रेजिस्ट करना है, आपने अपना बाजू इस तरह सीधा करना है। करें जी सीधा। अच्छा, साथ में आपने दूसरा हाथ यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आपको यहाँ पे जो मसल्स हैं वो फील हो सके। सीधा करें, ठीक हो गया। दूसरा हाथ सीधा करें। ये आपने एक्सटेंसेस भी चेक कर लिए। अब अगली बात, अगला आपने क्या कहना है, आपने पेशेंट को कहना है कि रिस्ट जॉइंट जो है आपने उस पर ये वाली मूवमेंट करनी है, ये मूवमेंट, ठीक है। सीधा करें हाथ। अब मैंने आपको सीधा नहीं करने देना, ये वाली मूवमेंट मैं नहीं करने दूंगा, लेकिन आपने ये वाली मूवमेंट करनी है। करें, ठीक हो गया। इधर करें, ठीक है। अब मैंने आपको आपके हाथ को इस तरह नहीं होने देना, लेकिन आपने करना है, ठीक है। करें, मुझे फील हो रही है स्ट्रेंथ, आपको भी फील होगी। करें, ठीक हो गया। अब ये जो स्ट्रेंथ है यहाँ तक हमने फील कर ली। अब हमने क्या करना है, अब जस्ट हमारे जो हाथ हैं वो उनकी पावर चेक होने वाली रह गई है। हाथों की पावर चेक करने के लिए आपने क्या करना है, ये मेरी दोनों उंगलियाँ अपने हाथों में पकड़ें,
ठीक है, आपने मुझे उंगलियां छुड़ाने नहीं देनी, ठीक है। पेशेंट ने पकड़ ली, मैंने छुड़ाने की कोशिश की, आपने जस्ट थोड़ा सा जोर लगाना है, ठीक है, नहीं छूटी, बिल्कुल पावर ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैं आपकी ये अंगूठा है उसको मैं इस तरह नहीं होने दूंगा, लेकिन आपने ऐसे कहना है, जी करें, ठीक है, इस हाथ का करें, ठीक हो गया। अब आपने अपनी ये जो हाथ की तलियां हैं, उंगलियां, उनको इस तरह कहना है, मैंने कहने नहीं देना आपको, करें, ठीक है, अब इसको करें, ठीक हो गया। उसके बाद जो लास्ट है वो ये है कि पेशेंट को आपने इस तरह मुट्ठी बंद करवा लेनी है और उसको कहना है कि आपने मुट्ठी खोलनी है, मैं आपको खोलने नहीं दूंगा, खोले मुट्ठी, खोल ली, ये देखें, खोले मुट्ठी, खोल ली। अच्छा, अब आपके जितने भी कंपार्टमेंट्स थे आपके अपर लिम्ब के वो सारे हमने चेक कर लिए हैं। इसके बाद आपने पेशेंट को कहना है जी थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आपने चले जाना है अपने एग्जामिनर की तरफ और उसको आपने सारा कुछ एक्सप्लेन कर देना है।